नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार तक। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए बिहार और झारखंड के एक ऐसे एकलौता युवक थे विनय कुमार राय, जो हमारे पास हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में क्या क्या इन लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ी, क्या इन्होंने तपस्या क्या किया, संघर्ष किया, उन सारे डिटेल को जानेंगे। क्योंकि अब जो इन्होंने तपस्या किया, आंदोलन में भाग लिया, अब वह दिन लौट चुका है। आगामी 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पूछते हैं इनसे कि इनके संघर्ष में क्या क्या कड़ियाँ जुड़ी और अब इनके आंखों के सामने जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये क्या महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपको नमस्कार। विनय कुमार राय, गोपालगंज, बिहार से हैं और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1989 जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय मैं विश्व हिंदू परिषद के उस कार्यक्रम से जुड़ा। कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कराया जा रहा था और 1989 से लेकर 2023 तक राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के संघर्ष के साथ यह इंतज़ार में हम लोग बीते कि राम का भव्य मंदिर कब बने। आज वह सपना साकार हो रहा है। आज हम लोग प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम का उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनता देख रहे हैं और रामलला अपने गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को विराजमान होने जा रहे हैं। 1989 के बाद 1990 जब विश्व हिंदू परिषद और देश के संतों ने घोषणा किया कि चलो अयोध्या, तो 1990 में अयोध्या जाने की तैयारी में हम लोग थे, लेकिन गोपालगंज में हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई क्योंकि वहाँ से आदेश आया कि सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर राम नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही सरकार कार सेवा अयोध्या में नहीं करने देना चाह रही है, इसलिए सरकारी सारे कामकाज को रोकना है। हम लोग सुबह उठकर ही सार्वजनिक स्थल गोपालगंज के मौनिया चौक पर श्री राम जय जय राम का जाप करने लगे। फिर 10 बजे कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के काम को रोकने के लिए हम लोग रैली लेकर के चल दिए। कलेक्टर के चैम्बर में घुसने के बाद जब हम लोग उनके काम को डिस्टर्ब किए, वहीं हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और 108 से अधिक लोग उस समय हम लोग गिरफ्तार हुए और हम लोगों को गोपालगंज नगर पालिका कैंप जेल में रखा गया। 2 नवंबर को हम लोग उपवास पर बैठे हुए थे, कार सेवा सरकार नहीं करने दे रही थी। उसी समय लगभग 1:30 बजे के करीब में सूचना प्राप्त हुआ कि अयोध्या में गोली चली है और बहुत सारे कार सेवक मारे गए हैं, संत महात्मा मारे गए हैं। मैं वहाँ अनशन पर बैठा हुआ था। यह सुन करके मुझको एक सदमा लगा और मैं वहाँ खड़ा हुआ, तब तक मुझको चक्कर आ गया और गिर गया। उसके बाद कार सेवक जो गिरफ्तार थे उग्र हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बाद में गोपालगंज जिला अधिकारी नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं कि कसम राम की मंदिर वहीं बनाएंगे जो आप लोग आंदोलन शुरू किए थे, तो वहाँ जब आप अयोध्या पहुँचे कार सेवक के रूप में, तो वहाँ क्या घटना घटी? क्योंकि 29 नवंबर को हम लोग अयोध्या के लिए यहाँ से प्रस्थान किए और अयोध्या में कार सेवा का एक तरह से हम लोग इंतजारी कर रहे थे कि कब हम लोगों को इजाज़त मिले अयोध्या में कार सेवा करने का राम जन्मभूमि पर। 6 दिसंबर का डेट दिया गया था। 6 दिसंबर को शाम को यह घोषणा हुई कि प्रतीकात्मक कार सेवा करना है। वर्ष क्या था? 1992, 6 दिसंबर 1992
तो यह घोषणा हुई कि प्रतीकात्मक कार सेवा करना है, सरजुग में स्नान करना है, वहाँ का जल ला करके वहाँ चढ़ाना है। यह देश के कुछ युवाओं को, जिनके मन में यह था कि इसी ढांचे के लिए हमारे लाखों भाई मारे गए हैं, अब इस ढांचे को हम लोग नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्हें प्रतीकात्मक कार सेवा स्वीकार नहीं था। और सब लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को जब निर्धारित समय कार सेवा का हुआ तो प्रतीकात्मक कार सेवा नहीं करके लोगों ने गुंबद पे चढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी उसमें एक था। मैं सबसे उत्तर वाले गुंबद पर चढ़ा था और वही गुंबद सबसे पहले गिरा। मेरे साथ मध्य प्रदेश सीधी जिला के विनीत राही और मुंगेर के एक कार सेवक थे। हम दोनों कार सेवक ऊपर से कूद गए, लेकिन मुंगेर के जो कार सेवक थे वो ढांचे के साथ नीचे चले गए, उसी मलबा में दब गए। 6 दिसंबर 1992 की घटना में सिर्फ वही एक कार सेवक जो उस समय बलिदान अपना दिए थे। अच्छा, नेता लोग कौन कौन थे? कार सेवा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी नेता वहाँ उपस्थित थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, अशोक सिंघल जी थे, उमा भारती थी, रितंभरा जी थी, विनय कटियार जी थे। और 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद केंद्र की सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया और 6 महीना जांच करने के बाद सीबीआई ने देश के 49 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया। उस समय बिहार और झारखंड एक था। पूरे बिहार और झारखंड से सीबीआई ने उस आरोप पत्र में मेरा नाम दिया। उस आरोप पत्र जो 49 लोग थे उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अशोक सिंघल जी, उमा भारती जी, राजमाता विजय राजेश सिंधिया जी, रामचंद्र परमहंस जी, बाबा अवैधनाथ जी और चंपत राय वंसल जी, बाला साहब ठाकरे जी सहित 49 लोग थे। जब आप लोग वहाँ 92 में आंदोलन किए या मंदिर बनाने का जो किए, जो उस समय हंगामा हुआ, तो उस समय केंद्र में कौन प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जिस समय 6 दिसंबर 1992 को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे और कल्याण सिंह जी का भरपूर समर्थन हम लोगों को और सहयोग मिला था उस कार्यक्रम में, जिसके चलते इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो सका। कौन कौन सी यातनाएं आप लोगों की झेलनी पड़ी है इतना लंबे अंतराल में? बहुत यातना झेलनी पड़ी है। पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, कई कई दिन भूखे रहना पड़ा हम लोगों को। कई राम भक्त भाई हमारे मारे गए, बलिदान दिए उस मंदिर के लिए। और एक बार नहीं, बहुत सारे इस पीरियड में 1989 से लेकर के और 6 दिसंबर 1992 के बीच बहुत सारे कार्यक्रम हुए। जो राम भक्त बलिदान हुए थे 30 अक्टूबर 1990 को उनका अस्थि कलश आया था, देश भर में घुमाया गया, लेकिन उसमें कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। कई जगह जो हिंदू विरोधी लोग थे वो हमारे कार्यक्रम का विरोध भी करते थे, उसको भी झेलना पड़ा। सरकार चूँकि सेकुलर सरकार थी, हिंदू विरोधी सरकार थी उस समय केंद्र में, इसलिए उनका भी विरोध झेलना पड़ा। लेकिन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने सफलता पाया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि राम जन्मभूमि अयोध्या प्रभु श्री राम की है। राम ने वहाँ जन्म लिया। बाबर एक लुटेरा था, आक्रांता था, हमलावर था और भारत में उसने आकर के वह मंदिर प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ करके एक विवादित ढांचा हम लोगों के ऊपर थोपा था, जो गुलामी का चिन्ह समाप्त हो गया। अब अपने स्थान पर प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। अब जो है आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है हम लोगों को, इतनी खुशी है जिसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि 27-28 बरस तक संघर्ष का और इंतजारी का वह सपना साकार होने जा रहा है, तो इसकी खुशी को हम व्यक्त नहीं कर सकते। ये थे विनय कुमार राय,
बचपन से ही ये विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। बाद में जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला उसमें ये शरीक हुए। इन्होंने जो स्वप्न पाला था कि कसम खाते हैं राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, वह आज इनके सामने 22 जनवरी को उद्घाटन होने के बाद पूरा हो रहा है। यह काफ़ी उत्साह में है और इनके स्वप्न पूरे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी इनके अंदर है। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।